दिल पे लोड ना लो। मेरे एक पड़ोसी जो एक प्राइवेट फर्म में एक ऊंची पोस्ट पर कार्यरत है, अच्छा खासा पैसा है, अच्छी खासी दौलत है, फिजिकल हेल्थ अच्छी है, उनका परिवार बहुत अच्छा है, समाज में उनकी इज्जत है, लेकिन गाहे बगाहे वो उदास रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। उनकी जिंदगी को देखकर तो ऐसा लगता है कि उन्हें तो बहुत एंजॉय करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार कॉलोनी की मीटिंग में बारिश की वजह से बहुत कम मेंबर्स आ पाए थे। वो मेरे बराबर में बैठे तो बातचीत में पता चला कि वो ज्यादातर उदास और तनाव में क्यों रहते हैं। किसी ने कुछ अनचाही बात उनको कह दी या किसी ने उनसे कोई बात मजाक में कह दी हो, वो दिल पर ले लेते थे। दूसरे को तो वो कुछ जवाब नहीं देते थे, लेकिन मन ही मन उससे नाराज हो जाते। या वो कोई डिसीजन लेना चाह रहे हों और परिवार के लोग उनके डिसीजन के बारे में उनको ऑब्जेक्टिव राय दे दें, तो उनको लगता कि परिवार वाले उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। या कभी कभी समाज में उनको मनचाहा सम्मान प्राप्त ना हुआ हो तो उनको ऐसा लगता कि समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं है। काफी देर उनसे बात करके मुझे लगा कि ये भाई साहब दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि आप दिमाग से सोचा कीजिए, दिल पर लोड ना लिया करो। और ज्यादातर लोगों की प्रवृत्ति इसी तरह की होती है। लोग उन्हें इमोशनल भी कहते हैं। वो लोग किसी अपने को सी ऑफ करने जाएं, किसी मूवी या सीरियल में कोई इमोशनल सीन देख लें, या इंडिया की टीम कोई बड़ा इंटरनेशनल मैच हार जाए तो वो इस बात को दिल पे ले लेते हैं और वो भावुक हो जाते हैं। किसी किसी के तो आंसू भी निकल जाते हैं। और इन लोगों में लेडीज की संख्या ज्यादा होती है। उन लोगों को यह समझना चाहिए कि सोचने का काम दिमाग का है, दिल का काम धड़कना है, अंतरात्मा की आवाज को और मन में उठने वाली भावनाओं को दिमाग तक पहुंचाना है, ताकि दिमाग उस आवाज पर या उन भावनाओं पर अच्छा बुरा सोचकर एक्शन ले सके। क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ सोचकर एक सही डिसीजन लेने का काम करता है। दिल का काम तो पूरे शरीर को कैपिलरीज के थ्रू ब्लड पहुंचाना है, और इसलिए दिल दिमाग को भी ब्लड पहुंचाता है। दिमाग हमारी भावनाओं को और हमारे संवेगों को हमारे हित में और सही डायरेक्शन में कंट्रोल करने का काम करता है। और साथ ही दिमाग ही जैसे पूरे शरीर के एक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे हमें कुछ खाना है तो हमारे हाथ ऑटोमेटिकली एक्शन में आ जाते हैं। कोर को मुंह में रखते ही हमारे मुंह, जीभ, दांत सब एक्शन में आ जाते हैं, और फिर पाचन क्रिया में लगे सभी बॉडी पार्ट्स एक्शन में आ जाते हैं। ये भले ही देखने में एक सरल प्रक्रिया लगे, लेकिन इन सब के पीछे एक जटिल प्रक्रिया है जिसकी बागडोर दिमाग सहजता से संभालता है। दिमाग का काम सोचने का है, उसको क्रियान्वित करने का है। दिल को तो फ्रीली बिना प्रेशर धड़कने दो। दिल को भावनाओं के क्रियान्वयन से मुक्त रखना चाहिए। जब हम दिमाग का काम दिल से लेने लगते हैं तो दिल प्रेशर में आ जाता है, हमारी लाइफ पटरी से उतरने लगती है, सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगता है। ना हमें खाने का होश रहता है, ना हमें अपने काम की ना समाज की फिक्र रहती है। हमारी हेल्थ खराब होने लगती है। ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां स्टार्ट होने लगती हैं। हम तनाव में आ जाते हैं, और कभी कभी तो वो तनाव अवसाद में बदल जाता है। कुछ स्थिति में तो दिमाग जल्दी ही दिल पर काबू पा लेता है और हम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में हम जल्दी से नॉर्मल नहीं हो पाते। किसी बच्चे का एग्जाम में फेल हो जाना और उस पर किसी परिवार वाले या अन्य व्यक्ति का कोई कटाक्ष कर देना, तो वो बच्चा उस बात को दिल पर ले लेता है और कभी कभी अपने जीवन का सबसे नेगेटिव कदम उठा लेता है। एक परिस्थिति और आती है जब किसी युवक या युवती को अपने प्रेम में असफलता मिलती है
तो वो लोग भी अपनी असफलता को दिल से सोचने के कारण बात को दिल पे ले लेते हैं और फिर वो कोई बहुत बड़ा नेगेटिव कदम उठा लेते हैं। इसी तरह की बहुत सी परिस्थितियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आती हैं। किसी पारिवारिक सदस्य की कही कोई बात हो या जीवन में कोई बड़ी असफलता कारण हो, हम उसको अपने दिल पर ले लेते हैं। जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो और हम एक सहज और हैप्पी लाइफ को सहजता से जी सकें, उसके लिए हमें अपने अंदर बस एक बदलाव करना है। हमें अपने दिल को बड़ा बनाना है। हमारे दिल में उठने वाली भावनाओं में फिल्टर लगाना है। पॉजिटिव इमोशंस को ही अपने दिल से दिमाग तक पहुंचाना है। हमें अपने को ये कन्विंस करना है कि ये बात या इस बात से उत्पन्न परिस्थिति या एक असफलता ही एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, हमारा जीवन बहुत बड़ा है और हमारा दिल भी बहुत बड़ा है। और साथ ही हमें एबेंडेंस की थ्योरी पर चलना है, यानी दुनिया में जो हम चाहते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, बस हमें उसे ढूंढना है और उसे प्राप्त करना है। हमें जीवन में होने वाली छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देना है, हर बात को पॉजिटिविटी के साथ लेना है। कोई भी बात सुनकर हमें इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना है, ये देखना है कि ये बात क्यों कही गई या ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई। हमें अपने अंदर फॉरगिवनेस की भावना को बढ़ाना है। दूसरों के द्वारा की गई गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए। हमें मजाक को भी मजाक की तरह ही लेना चाहिए और मस्त रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं तो किसी के द्वारा कही गई कोई बात आपका कुछ भी अहित नहीं कर सकती। जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपने दिल पर सबसे ज्यादा प्रेशर महसूस होता है, जैसे बच्चों का एग्जाम में फेल हो जाना, किसान की फसल का किन्हीं कारणों से बर्बाद हो जाना, युवक युवतियों को अच्छी नौकरी का ना मिल पाना और व्यापारियों का व्यापार में लॉस हो जाना या फिर प्रेम में असफल होना। ऐसी परिस्थितियां हैं जब व्यक्ति दिल पे सबसे ज्यादा प्रेशर फील करता है और प्रेशर में आकर बहुत बड़े नेगेटिव कदम उठा लेता है। ऐसे लोगों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और किसी भी असफलता को सहजता से लेना चाहिए। असफलता को आगे बढ़ने की चुनौती समझकर असफलता से हुए अनुभवों से सीख लेते हुए अपने गोल्स की तरफ बढ़ना चाहिए। दुनिया में ऐसे कौन से सफलतम लोग हैं जिन्होंने अपने आरंभिक जीवन में असफलता का सामना ना किया हो। कुछ लोगों के जीवन में एक ना एक बार ऐसा मौका आता है कि वो प्रेम में असफल होकर दिल को इस भावना से भर देते हैं कि अब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। ज्यादातर टीनेज वाले असफल प्रेम को ही पकड़कर बैठ जाते हैं। उनके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर लव है क्या, जिसे वो लव मान रहे हैं। कहीं वो मात्र शारीरिक आकर्षण तो नहीं है जिसका नशा कुछ समय बाद उतर जाता है। सच्चा प्रेम हम सिर्फ परमात्मा से, खुदा से, गॉड से कर सकते हैं। बाकी तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण की अलग अलग मात्राएं हैं, कहीं कम और कहीं ज्यादा। और वो एक ऐसी भावना है जो टाइम लिमिट लिए हुए है। एक फिलोसोफर की एक सेइंग है, यह कहना कि आप किसी व्यक्ति को जिंदगी भर प्यार करोगे, यह कहने के समान है कि एक मोमबत्ती तब तक जलती रहेगी जब तक आप चाहोगे। साथियों, अगर हमें अपने जीवन को हैप्पीनेस के साथ जीना है, जीवन के गोल्स को अचीव करना है, हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और मानव जाति के लिए कुछ बेहतर करना है, तो हमें अपने जीवन को दिल और दिमाग के कॉम्बिनेशन को बनाकर निर्णय लेने चाहिए। दिल की आवाज को, अपनी भावनाओं को, अपने उद्वेगों और अपने संवेगों को दिमाग से ऑब्जेक्टिविटी के साथ सोचकर निर्णय लेने चाहिए। अगर जीवन में हैप्पीनेस और सक्सेस प्राप्त करनी है तो दिल को
मस्ती से धड़कने दो, कुछ भी हो, अपने दिल पे लोड ना लो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।